मैं इस वक्त गल्फ़ ऑफ ओमान के बीच में खड़ा हूँ और यहाँ से अगर आप बहरी जहाज़ पर आएँ तो तकरीबन सवा घंटे के फासले के ऊपर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नज़र आता है। हम आपको बताते चलें कि ये इलाका वैसे तो जोग्राफियाई हवाले से बड़ा अहम है, लेकिन आजकल इस इलाके के अंदर एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बीज हमें नज़र आते हैं जो तमाम मुस्लिम दुनिया को अपने लपेट में ले सकती हैं। ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया को बल्कि इससे आगे ना सिर्फ इंडियन ओशन और इर्द गिर्द के जितने इलाके जो हैं इसकी लपेट में आ सकते हैं। Drone was immediately destroyed. Iran shot down a U.S. drone in the same area. Iran threatened to target British tankers. Proxies are allegedly threatening American interests in the Gulf. हमें मालूम है कि इराक के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उसके बाद अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दुनिया ने कितना नुकसान उठाया है, लेकिन इस वक्त जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्टिंग हो रही है वो किसी और अंदाज से हो रही है। यहाँ पर किसी ज़मीन का झगड़ा आपको नज़र नहीं आता, बल्कि नज़र आता है आपको ऑयल का झगड़ा और गैस सप्लाईज का झगड़ा। हम ज़रा जोग्राफिया आपको बता दें ताकि आपको पता चले कि ये इलाका अहम क्यों है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि जहाँ पर हम मौजूद हैं गल्फ़ ऑफ ओमान, इसके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है। ये वो इलाका है जहाँ पर दुनिया की तकरीबन $1 ट्रिलियन की ट्रेड जो है यहाँ से गुजरती है। दुनिया का जितना भी ऑयल और गैस यहाँ से निकलता है वो छठा हिस्सा है उस तमाम ऑयल और गैस का जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में से ट्रांसफ़र होता है। अपने मुल्क में आपको बता दें कि हमारा जितना ऑयल एंड गैस है, ऑयल ज़्यादा और गैस कम, और गैस मुस्तकबिल में हमें चाहिए होगी इन इलाकों से, वो तमाम की तमाम इन्हीं इलाकों में से गुजर के जाती है। इसके साथ अरेबियन सी है और उसके साथ इंडियन ओशन है। ओमान के बिल्कुल सामने बलूचिस्तान का इलाका है, गवादर की पोर्ट है, इसके बिल्कुल अक्रॉस गल्फ़ ऑफ ओमान के अक्रॉस ईरान मौजूद है। बराबर में आपको यूएई नज़र आएगा, आपको बहरीन नज़र आएगा, आपको कतर नज़र आएगा, उससे आगे आपको सऊदी अरब नज़र आएगा। तो ये तमाम का तमाम इलाका ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ पर मबनी है। हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर माजी में जो वाक़यात हुए उसने किस तरीके से दुनिया के अंदर एक हलचल मचा दी। जो कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद है वो तो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन ये जहन में समझ लीजिए कि इस जोग्राफिया के साथ इस इलाके के अंदर अगर कोई हंगामा होता है तो उसका धमाका दुनिया भर के अंदर फैलेगा। फ़िलहाल जो आपको खबरें नज़र आ रही हैं वो ये है कि बरतानिया का एक जहाज़ यहाँ पर ईरान के कब्ज़े में है। ईरान का कहना है कि उस जहाज़ ने बैनुल-अक़वामी पानियों की खिलाफ वर्जी की। बरतानिया का कहना है कि हमने जिब्राल्टर के अंदर जो आपका एक जहाज़ पकड़ा जो EU की सैंक्शंस की खिलाफ वर्जी कर रहा था, उसके जवाब में आपने टिट फॉर टैट करके इस जहाज़ को पकड़ा है और ये इंतहाई गैर कानूनी कदम है। इसके साथ खबर ये भी है कि बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर ये फैसला किया है कि इन पानियों में से गुजरने वाले तमाम तेल और गैस के जहाज़ों को किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्शन देगी। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब सिर्फ मुकामी नहीं रह गया, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी डायमेंशन भी है। सिर्फ इस स्टेज के अंदर हम जोग्राफिया बता के आपको ये याद दहानी करवाना चाहते हैं कि हम जिन मामलात के अंदर उलझे हुए हैं, जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, हमारे बिल्कुल करीब एक बहुत बड़ी जंग जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे ये जंग हो, अगर हुई तो वो तमाम फ़रोई मामलात जिनके अंदर हम उलझे हुए हैं वो हमें मुकम्मल तौर पर उन बड़े मामलात से नज़र हटाने पर मजबूर कर देंगे, जिनकी पादाश हमें देर पा नताइज की सूरत में भुगतनी पड़ेगी। तो तवज्जो दिलाओ नोटिस है इस स्टेज की तरफ से उस इलाके में जो अहम तरीन है दुनिया के लिए, जहाँ पर पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त मौजूद हैं, जहाँ से पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाईज जाती हैं और जो इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट जोन की सूरत में नज़र आ रहा है।